अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला को ढूंढना चाहा, उसका कुर्ब हासिल करना चाहा। मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मैं रब को पाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी भी खिदमत करना चाहता हूँ, तो तुम ऐसा करो, मुझे अपने हकूक माफ कर दो ताकि मैं रब को ढूंढ सकूं, मैं उसका कुर्ब हासिल कर सकूं, मुझे रब मिल जाए। उनकी माँ ने कहा, जा पुत्र, अल्लाह ताला तुझे अपना कुर्ब नसीब करे, अल्लाह तुझे कामयाब करे। कहते मैं निकल पड़ा जंगल में। 12 साल मैंने इबादत की, मैंने रब को पाने की कोशिश की, मैं उस लगन में रहा। कहते मैं एक दफा गांव से गुजर रहा था और ख्याल आया मैं अपनी माँ से मिलूं। कहते मैं दरवाजे के करीब गया, रात का आधा पहर था। मैं दरवाजे पे दस्तक देने लगा और इस ख्याल से रुक गया कि सर्दी बहुत है, मेरी माँ बिस्तर में सो रही होगी, मेरे लिए उठेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इंतजार कर लेता हूँ नमाज के टाइम तक का, मेरी माँ उठेगी तो मैं दरवाजे पे दस्तक दूंगा, खोल देगी। कहते मैं बैठा रहा। जब तहज्जुद का टाइम हुआ, बाहर पानी आने लगा और मैंने कहा मेरी माँ उठ गई है, मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठ गई। तब औरतें तहज्जुद गुजार होती थी, नमाजें पढ़ती थी और उनके यहाँ बड़े नेक जो बच्चे थे ना, वो परवरिश पाते थे और नेक होते थे। अल्लाह ताला हम सबको भी बामल बनाए और नमाजी बनाए। तो कहते जब पानी देखा ना, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मैं बोला नहीं अभी। मेरी माँ के आगे से आवाज आई, ठहरो बायजीद बस्तामी। मैं दरवाजा खोलती हूँ। माएँ तो बेटों को उनकी दस्तक से पहचान लेती हैं, उन्हें पता होता है कि ये मेरे जवान की दस्तक है, ये मेरे पुत्र की है, वो ऐसे दरवाजा नॉक करता है। कहते मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मेरी माँ मुझे देख के रोने लग गई। बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, बुरा हाल। 12 साल बाहर रहा हूँ। तो मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो रोने लगी और रोते हुए आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहने लगी, ऐ अल्लाह, अभी तक तो मेरे पुत्र को नहीं मिला। मेरे बेटे ने तेरे लिए इतनी मेहनत की, इतनी इबादत की, तू अभी तक नहीं मिला। कहते यकीन जानो 12 साल की रियासतों में मुझे रब नहीं मिला, मेरी माँ की दुआ से मिल गया। मेरी माँ ने जब रब से कहा ना, उसने जब हाथ उठाए, जब उसने दुआ की, जब उसने आंखें उठाई, मुझे रब मिल गया, मुझे उसका कुर्ब मिल गया। फिर मैं कहने लगा, भाई यजीद तुम अल्लाह को कहाँ ढूंढ रहे थे और रब कहाँ है? तुम ढूंढ कहाँ रहे थे? रब तो माँ की दुआ में है, माँ की खिदमत में है। माँ बाप हमारे घर में होते हैं और यकीन जाने पीरों फकीरों के दरबारों के चक्कर लगा रहे होते हैं, हम लोगों की तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं, दुआओं का कह रहे होते हैं। भाई पीर साहब है, नजराना पेश कर रहे हैं, भाई कबूल करो, भाई गल है कि बड़ी मुसीबत है, बड़ी माली हालात मसले बने हुए। तुम्हारा पीर घर में बैठा हो, तुम उससे नाराज करके किसकी दुआएं लेने जा रहे हो? तुम कहाँ सुकून ढूंढ रहे हो? तुम किसकी दुआओं से कामयाब होना चाहते हो? भाई कामयाबी तो जो माँ बाप है उनकी खिदमत में। अब सच्चे दिल से अपने माँ बाप की खिदमत में लग जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें बुलंदियां दे दे। तुम्हें दो दुनिया की चीज चाहिए, तुम्हें कामयाबी चाहिए, भाई तुम माँ बाप की खिदमत करो। तुम्हारे पीठ तो घर बैठे हुए, तुम्हें तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। और तुम तो खुशकिस्मत इंसान हो जिसके माँ बाप जिंदा है। तुम्हारी तो जन्नत और जहन्नुम अपने घर में है। तुम उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करो, या उनकी नाफरमानी करके, उनके साथ बदतमीजी करके, उनके साथ बेअदबी करके तुम जहन्नुम के हकदार। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या हासिल करना। तुम्हारा सारा कुछ तुम्हारे घर में। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए, उनके सामने उफ तक ना करो। हम क्या करते हैं, उनके सामने शेर बन जाते हैं। हम सारी बहादुरी अपनी माँ बाप को दिखाते हैं, भाई आओ भाई इधर, थोड़ी हिम्मत की जो तुझे मेरे ना गल की। मैं भाई पढ़िया लिखिया, तुसी अनपढ़, नाउजुबिल्ला। ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी अकल है, ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा पता है इस चीज का। भाई मैनू पता है दुनियादारी ते मैनू अकल है, तुसी की कीता है? ਤੁਹਾਨੂੰ तो किस चीज का पता नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर सकते हो, मेरे बच्चों सामने ਤੁਸੀਂ बदतमीजी करती, मेरा दोस्त है ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ सामने कह, तुम्हारे माँ बाप है, मैं तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें यहाँ तक लेके आए, तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं। और यकीन जानो मैंने बड़ी औलाद वो कामयाब देखी है जो अपने माँ बाप के सामने सर नीचा कर देते, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनके बारे में क्या कहेगा। जब उनके माँ बाप डांट रहे होते हैं, बड़े अदब से सुन रहे होते हैं, लो भाई मजा आ रहा होता है।
ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਲਾਦਾਂ ਰੋਤੀ ਦੇਖੀ, ਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ। वे खुशकिस्मत हो आप लोगों के माँ बाप हैं, उनकी खिदमत करो। अगर कोई रुतबा, कोई इज्जत, सुकून पाना चाहते हो ना, तो तुम्हारे घर में है सब कुछ। और यकीन जानो, अगर तुम अपनी औलाद से भी फैज पाना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि कल तुम्हारी औलाद ने एक और सर झुका के तुम्हारी हर बात सुन ले, एक ही हल है, अपने माँ बाप की खिदमत करो। उनके सामने, अपने माँ बाप के सामने सर झुकाओ, वो देखेंगे भैया ये माँ बाप की खिदमत है, कल को तुम्हारे सामने झुकाएंगे, तुम्हारे सामने आंख ऊंची नहीं करेंगे। ये बहुत बुरा दौर चल रहा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, किसी की इज्जत का किसी को नहीं पड़ा, लेकिन आप अपनी औलाद से अपनी इज्जत करवा सकते हो, अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करें सच्चे दिल से। कहीं बाहर ना ढूंढो पीर को, कहीं बाहर ना जाओ दुआओं का, तुम्हारे घर में सब कुछ है, तुम करके तो देखो, यकीन जानो तुम्हें इज्जत की बुलंदियां मिलेगी, तुम्हें लोग तुम्हारे आगे सर झुका के चला करेंगे। जो अपने माँ बाप के सामने सर झुकाते हैं ना, यकीन दुनिया उनके सामने झुकती है, ये हकीकत है। सिर्फ अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, उनकी इज्जत किया करो, उन्हें सुकून दिया करो, अल्लाह ताला तुम पे बड़ा राजी होगा। और जिस पे अल्लाह राजी होता है ना, फिर सब कुछ उसके कदमों के नीचे होता है। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए और हमें उस पर अमल करने वाला बनाए, और अपने माँ बाप के जरिए हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन।